हरे राम राम राम। तो कहाँ तक हुआ था? हाँ, कोडोमेन हो गया था। तो हम संबंध जान गए थे ना, क्या होता है कि अगर ए से सेट बी में अगर हम कोई नियम कानून लगा दें और उससे जो भी हमको ए क्रॉस बी के क्या मिलेंगे, जो आपको क्रमित युग्म मिलेंगे वही क्या होगा, संबंध में आएंगे, वो नियम के अनुसार मिलने चाहिए। ठीक, अब बात ये होती है कि अगर ए क्रॉस बी हमको दिया हो तो उससे हम कई संबंध बना सकते हैं। भाई अगर मान लो एक सेट हमारे पास है 1 2 और एक सेट है हमारे पास b इज इक्वल टू 5, तो इसमें अगर हम ए क्रॉस बी बनाएं, ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 1 5 और क्या आएगा? 2 5। अब इसमें हम एक रिलेशन ऐसा बना दें कि एक बार केवल 5 आ जाए। कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो ये भी तो एक रिलेशन ही है, रिक्त संबंध। अभी आगे पढ़ोगे। एक रिलेशन हम ऐसा बना दें कि केवल एक पेयर आए 1 और 5, 1 और 5। एक रिलेशन हम ऐसा बना दें कि केवल एक पेयर आए 2 और 5। एक रिलेशन हम ऐसा भी बना सकते हैं कि क्या हो कि पूरा 1 5 और 2 5 दोनों आ जाए। हमारे दिमाग पे कुछ ऐसा खुरापात सूझा कि हम एक ऐसा रिलेशन लिख दिए कि पूरा एक रात भी ही चला आया, कोई दिक्कत। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ए में अगर कुछ एलिमेंट दे दे, बी में कुछ एलिमेंट दे दे, तो टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो ये है आपका एक क्वेश्चन है, मतलब एक हेडिंग है, संबंधों की कुल संख्या। किसकी? संबंधों की कुल संख्या। संबंधों की कुल संख्या। हम कैसे पता लगाएंगे कि संबंधों की कुल अगर सेट आपको दे दे तो इनसे टोटल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे अवयव की संख्या ज्यादा होगी ना सेट में, वैसे वैसे जो है संबंधों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए सब निकाल पाना संभव नहीं होता, बस उनकी संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो माना ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हैं। ए तथा बी दो आरिक्त समुच्चय हैं। आरिक्त समुच्चय हैं। ए और बी आरिक्त समुच्चय हैं। तब तथा मान लेते हैं सेट ए में जो है कितने अवयव हैं? पी अवयव है। कितने अवयव हैं? उसकी कार्डिनल संख्या को इसी तो डिनोट करते हैं, बताए थे ना। और सेट बी में कितने अवयव हैं? सेट बी में टोटल कितने अवयव हैं? क्यों अवयव कितने हैं? तब ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। तब ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। कुल संबंधों की संख्या क्या होगी पता है बेटा? बराबर 2 की पावर p इंटू क्यू। मतलब a में जितने एलिमेंट है उसको ले लो और p में जितने एलिमेंट है उसको ले लो, दोनों का गुणा करा के 2 की घात चढ़ा दो। अब एक एग्जांपल ले लो, चाहे तो यही वाला ले लो, ये देखो सामने जो मैं लिखा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल कितने रिलेशन बने हैं? 1 2 3 4। कितने रिलेशन बने हैं? आओ इस फार्मूला से देखते हैं क्या ये चीज सही है। इस छोटा है इसलिए इसमें दिखा पा रहे हैं, बहुत बड़ा ले लोगे तो हम नहीं दिखा पाएंगे कि हर कहीं एक में 10 एलिमेंट है, एक में 15 एलिमेंट है। चलिए कुल कितने रिलेशन बनेंगे तो पता चल जाएगा फार्मूला से। चलिए कुल बना के दिखाइए तो हम बोल जाएंगे, बनाते नहीं जाएंगे हम। तो ये छोटा है तो इसके लिए दिखा दें। तो अगर तुम देखो एग्जाम्पल से, तो मान लेते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा? सेट ए में एलिमेंट है, अगर तुम देखो सेट ए में 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। और सेट बी में कितने एलिमेंट है बेटा? 1 एलिमेंट है। अब टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन आपसे पूछे तो क्या फार्मूला क्या बताएं आपके भैया? टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन के लिए फार्मूला है 2 की पावर p क्यों। तो p के स्थान पर ये है, q के स्थान पर ये है। तो 2 की पावर 2 इंटू 1 ना, यानी 2 की पावर 2 और 2 दूनी, तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन 4 हो गए। आप देख लो 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो।
हो गया, रफ कर देनी थी। एक तो ग्लव्स खरीद लेते हैं ताकि साथ में पहन लें, और इस दूसरे हाथ से जैसे रख के दूसरे हाथ से रफ कर लेना। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट है उसको लिख लो। नोट पॉइंट ऐसे बनाए, चलो। यदि एक कोई n अवयवों का परिमित समुच्चय है, एक कोई n अवयवों का परिमित समुच्चय, कैसा परिमित मतलब जिसके अवयवों को गिना जा सके, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तो बेटा एक बात बताओ, तो A पर कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? तो A पर कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, संबंध गलत है, कुल संबंधों की संख्या, तो A पर ही कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? बताओ निधि, A पर ही कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? मान लो सेट A हमने एक ले लिया, इसमें एलिमेंट है A और B। अब सुनो, ये कह रहे हैं आपको कहीं और B लेने की जरूरत नहीं है, A से A में ही देखिए। मतलब यहाँ पहले का मतलब पहले सेट का काम भी यही करेगा, दूसरे सेट का काम भी यही करेगा। तो जैसे देखो, अगर 2 की पावर क्या होता था, 2 की पावर p क्यू, क्या होता था, p क्यू। तो p की भी वैल्यू कितनी हो गई? 2, और q की भी वैल्यू हो गई 2। तो 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल कितने रिलेशन बनेंगे? 16। लेकिन इसके टर्म में अगर बात करो, इसके टर्म में, तो टोटल n है, तो P की भी वैल्यू n और Q की भी वैल्यू n, कोई दिक्कत? तो n और n का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2n²। तो एक ही सेट पर अगर टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन पूछे तो 2 की पावर और जितने भी अवयव हैं, इस केस में n है तो n का स्क्वायर, 10 अवयव होते तो 10 का स्क्वायर, 25 अवयव होते तो 25 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं व्युत्क्रम संबंध। संबंध तो हम समझ गए क्या होता है। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? इनवर्स रिलेशन माना A एवं B दो अरिक्त समुच्चय हैं, A एवं B दो अरिक्त समुच्चय हैं। रिक्त समझते हो, जो खाली ना हो, मतलब रिक्त नहीं ले सकते कि रिक्त समुच्चय लेके उसमें आप इनवर्स निकालने लगे, संभव नहीं है। संबंध है तथा A से B संबंध R है, A से B में संबंध R है। क्या है? R है। अर्थात अच्छा, A से B में संबंध R है, तो इसका कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो R है वो सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। क्योंकि कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही तो लेते हैं, उसके बाहर से तो नहीं ले लेते हैं। तब तो अच्छा एक बात बताओ, अगर संबंध R A से B में एक संबंध R है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका व्युत्क्रम संबंध क्या होगा? B से A में एक संबंध हो जाएगा, वो A से B में था, ये B से A में हो जाएगा। ठीक है, तो B से A में परिभाषित एक संबंध को, तो B से A में परिभाषित एक संबंध को R का व्युत्क्रम कहते हैं।
कहते हैं। जरा समझो। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक संबंध हमने आर ले लिया, उसमें किस टाइप के पेयर है, ए कामा बी टाइप के पेयर है, सच दैट ए इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू बी। अब अगर इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, आर इनवर्स को मतलब व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स, तो इसको पढ़ देंगे आर इनवर्स। क्या पढ़ देंगे, आर इनवर्स। तो अब बी से ए में संबंध है, तो ये जो है वो ए से बी में संबंध था, तो हमने बताया था इनवर्स क्या हो जाएगा, तो बी से ए में परिभाषित होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तो ये क्रमवा पलट जाएगा, ये बी कामा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच दैट बी इज बिलोंग्स टू बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू स्मॉल ए, मतलब सॉरी कैपिटल ए। ठीक, ये हो गया आपका व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध और कुछ नहीं, बस आप इतना जानिए कि अगर आर ए से बी में एक संबंध है तो आर इनवर्स बी से ए में एक संबंध हो जाएगा। अच्छा, क्या बिना आर के आर इनवर्स संभव है? जब रिलेशन ही नहीं मौजूद है तो आप उसका व्युत्क्रम क्या लेंगे, व्युत्क्रम की बात ही नहीं करेंगे। हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और इस पे देखते हैं। ये तो इसका मैथमेटिकली सिंबलिक लैंग्वेज हो गया, थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर, तो बढ़िया से मजा आ जाए हमको। आज इसको पढ़ा के कल 1.1 चालू कर देंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगाना, वो सीधे सीधे एग्जाम पूछ लेते हैं, हमारे पास है, हम लगवा देंगे पूरे। मान लो एक रिलेशन हमने बनाया, उसमें किस टाइप के पेयर आ गए, ए कामा 1 टाइप के पेयर आ गए, और बी कामा 1, बी कामा 1, सी कामा 1 और डी कामा 1 टाइप के पेयर आ गए। तो अब हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, इसका इनवर्स के बारे में क्या ख्याल है? आर इनवर्स क्या कहोगे, बताओ, आर इनवर्स क्या कहोगे, आर इनवर्स बोलो, बताओ। 1 कामा ए। हाँ, क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है। 1 कामा ए, तो यानी 1 का पलट देंगे, 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी और फिर 1 कामा, तो ये इसका क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। ठीक है। अच्छा, एक मजेदार बात और, आर का जो प्रांत होगा वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर। क्या, आर का जो प्रांत होगा वो आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर, क्योंकि वो पलट जाएगा। देखो, आर के लिए प्रांत ए है, जबकि आर इनवर्स के लिए प्रांत 1 हो गया। ठीक है, तो इसका प्रांत बना उसका परिसर और उसका परिसर बना इसका प्रांत। तो अब चलो वही लिखना है बात नोट में। आर इनवर्स का परिसर, आर इनवर्स का परिसर, आर इनवर्स का परिसर बराबर होता है आर का प्रांत। क्या होता है, आर का प्रांत। और आर इनवर्स का प्रांत की बात करेंगे तब बताओ निधि, आर इनवर्स का प्रांत किसके बराबर होगा, प्रांत को, हाँ रेंज के, किसके रेंज के, आर इनवर्स के रेंज के, या आर इनवर्स के परिसर के, परिसर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। अब एक संबंध आता है तत्समक संबंध। कौन सा संबंध, तत्समक संबंध। ए उधर बात करो, इधर नहीं। माना ए कोई आरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय है, ए कोई आरिक्त समुच्चय है, तो ए पर निम्नलिखित प्रकार परिभाषित संबंध को, तो ए पर निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संबंध को
परिभाषित संबंध को तत्समक संबंध कहते हैं। जरा समझो बेटा, कह रहा है कि ए पर किस तरीके, मतलब ए पर ही परिभाषित होना चाहिए, कोई और दूसरा सेट नहीं लोगे। अभी तक जो भी हम लोग संबंध परिभाषित कर रहे थे वो सेट ए से सेट बी में कर रहे थे, लेकिन अब जो काम करेंगे तस्मक संबंध के लिए सेट ए से सेट ए में ही होगा वो काम। तो किस तरीके से होना चाहिए? अच्छा, तस्मक संबंध के लिए एक स्पेशल हम लोग सिंबल यूज करते हैं, आई लिख के, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन या आइडेंटिकल रिलेशन। आई लिख के ए लिख देते हैं, यानी इसको मतलब है ए पर हम क्या निकाल रहे हैं? तस्मक संबंध निकाल रहे हैं। कैसा संबंध? तस्मक संबंध। क्या होना चाहिए? हर एक एक्स का खुद से रिलेशन होना चाहिए, फॉर एवरी सच दैट, ऐसा है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, सच दैट, ये अभी रिफ्लेक्सिव बाद में आएंगे वो है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है आइडेंटिटी नहीं होता, जबकि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है, अभी आगे बात होगी उस पर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो जाता है तो वो कैसा रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल ले ले, वन सेट ले ले 1 2 और 3, तो यहाँ हम एक रिलेशन बना दें, केवल और केवल खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, 1 का 1 से हो जाए, 2 का 2 से हो जाए और 3 का, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा रिलेशन है तुमको बता सकते हो? ये कैसा रिलेशन है? ए कामा ए और बी कामा बी, ये कैसा रिलेशन है? ये भी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। चलो मान लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। लो, अब एक सेट है, सेट में एलिमेंट है ए बी सी, अब बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है? एक सेकेंड, ये और ये एक साथ नहीं है कि ए वाला अलग है, ए अलग है? हाँ, ये इसी का है, तो सी नहीं है, सी नहीं है ना? नहीं है। तो बिना सेट देखे वो आइडेंटिटी है कि नहीं है ये नहीं बता पाओगे। पहले हमको सेट पता होना चाहिए कि सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं, तब रिलेशन पे आओ। आपने बड़े मजे से यहाँ कह दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन है, तो हमने भी क्या की, चला की एक एलिमेंट बढ़ा दिया, सी ले लिया, तब कहाँ आइडेंटिटी वो रह गया? नहीं रहा ना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट का कम से कम खुद से नहीं, केवल और केवल खुद से रिलेशन होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उसके अलावा आप सोचें कि चलिए हम ऐसे बना दें, आइडेंटिटी रिलेशन में हम क्या करें, ऊपर लिखा हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन में हम क्या कर दें कि भैया कहे थे या हमारे सर कहे थे कि खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, तो ये लीजिए ए ए बी बी और सी सी कर देते हैं। अब आप कहें चलिए मन हमारा है हम ए बी भी कर देते हैं और बी सी भी कर देते हैं, तब आप क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन है? ये नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि केवल और केवल, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, केवल और केवल खुद से रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा और किसी से नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। जबकि रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि खुद से रिलेशन तो हो सकता है और अदर भी रिलेशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे मम्मी कभी कभी गुस्सा आ जाती हैं, कहें हम मैच खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे उधर काम का, कहें ऐसा है हमारा काम कर दो, तब दूसरा काम करो चाहे ना करो, हमसे मतलब नहीं है। उसी तरीके से आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि कम से कम खुद का खुद से रिलेशन हो गया, लेकिन उससे ज्यादा भी हो जाए तो हमसे दिक्कत नहीं। लेकिन आइडेंटिटी में आपके पापा आ जाते हैं, वो कहते हैं सिर्फ यही करना है तो सिर्फ यही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल खुद से रिलेशन होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आया आइडेंटिटी रिलेशन? अभी सब तोड़े मोड़ेंगे अच्छे से। और अब बात करते हैं संबंधों के प्रकार के। किसके? संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला होता है रिक्त संबंध। क्या होता है? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को इंग्लिश में कहते हैं नल रिलेशन। क्या कहते हैं? नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। क्या?
एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन कहता है माना ए व बी दो रिक्त समुच्चय हैं। देखो बार बार एक टर्म यूज हो रहा है अरिक्त, मतलब रिक्त समुच्चय में ये परिभाषा नहीं लागू होगी कि हम कहें चलिए ए बी फाई ले लेते हैं और बी भी फाई ले लेते हैं या बी कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं। तो आप कहें अब ए से बी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो रिक्त, उसकी क्या बात करेंगे आप। यदि माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, आरिक्त समुच्चय है, अगर ये दो आरिक्त समुच्चय हैं तथा आर ए से बी में एक संबंध है तथा आर ए से बी में एक संबंध है संबंध आर रिक्त संबंध रिक्त कहलाता है। संबंध आर मतलब कोई संबंध स्थापित किया, अब आप इसको रिक्त कब कहोगे। संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। कब रिक्त संबंध कहलाता है, जब आप कोई रिलेशन बनाए और रिलेशन में कोई एलिमेंट ही ना आए। क्या हो जाए, जब r इज इक्वल टू 5, जब r इज इक्वल टू 5। अच्छा ऐसा संभव है कि हम कोई रिलेशन बनाए और वो 5 आ जाए, कोई एलिमेंट ही ना आए उसमें। क्या, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट हमने ले लिया, एक एग्जांपल के थ्रू हमने ले लिया, हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और एक सेट हमने ले लिया 4 और 5। अब हमने अपने मर्जी से एक रिलेशन बनाया, कोई रिलेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही बनाना है, आप कोई रिलेशन बनाइए। मान लेते हमने एक रिलेशन बनाया r इज इक्वल टू, अब कह रहे हैं कि a से b का तभी रिलेशन है, a का b से तभी रिलेशन है सच दैट a बिलोंग्स टू a, और a आपको सेट a से लेना है, b आपको सेट b से लेना है। इसका तभी रिलेशन है जब आप a में से b को घटाएं और वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। क्या आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक संख्या है। क्या संभव है बेटा, 1 में से 4 को घटाओ। कह रहा है a से b का तभी संबंध है, 1 मतलब इसमें से इसमें आप संबंध तभी स्थापित करना जब वो वाले एलिमेंट लेना कि इसका एलिमेंट उठाएं और इसका एलिमेंट उठाएं और दोनों को घटा दें। घटाने के बाद दोनों क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए देखते हैं ऐसे कोई पेयर मिलते हैं। 1 को पहले हम 4 से घटाएं तो कितना आ गया, -3। 1 को हम 5 से घटाएं तो कितना आ गया, -4। फिर हमने 2 से 4 को घटाया तो कितना आ गया, -2। फिर हमने 2 से 5 को घटाया तो कितना आ गया। तो कोई तो हमको मिल ही नहीं रहा है जो हमको पॉजिटिव दे, जबकि हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेशन कैसा हो गया, 5 हो गया, रिक्त हो गया, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। हो गया। एक लिख लो, रिक्त संबंध शून्य संबंध भी कहलाता है। रिक्त संबंध शून्य संबंध भी कहलाता है। एक होता है सार्वत्रिक समुच्चय, सॉरी समुच्चय नहीं, संबंध, सार्वत्रिक संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। चलो माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं।
आरिक्त समुच्चय है। अब अगर ये दो आरिक्त समुच्चय है ना बेटा, तब ए से बी में संबंध आर, तब ए से बी में संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा ये सार्वत्रिक संबंध? ऐसा हो भैया, देखो हम जो भी रिलेशन बनाते हैं वो ए क्रॉस बी में से ही लेते हैं। किसमें से लेते हैं? ए क्रॉस बी में से। लेकिन ऐसा हो जाए कि हम एक ऐसा संबंध स्थापित करें कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही आ जाए, मतलब उसके कोई एलिमेंट छूटे ही नहीं, हर एक पूरा एलिमेंट आ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल की, जैसे ए जो अभी देंगे आगे एग्जांपल, चलो यहाँ नहीं लिखते हैं। जैसे हमने एक रिलेशन बनाया, पूरा का पूरा क्रॉस आ गया, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा संबंध है? सार्वत्रिक समुच्चय संबंध है। कैसा है? सार्वत्रिक संबंध। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमने एक सेट लिया ए कामा बी, फिर हमने एक सेट ले लिया सी कामा डी। अब देखो हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया, दूसरा मार्कर है नहीं रखा था ना मैंने, देखो बेटा है नहीं है, चलो मान लो हमने एक, चलो भी मिल जाएगा। एक रिलेशन हमने बनाया, कैसा रिलेशन बनाया कि इसमें एलिमेंट आ गए ए कामा सी, ए कामा डी, बी कामा सी और बी कामा डी। तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी है तो आ गया, देखो रिलेशन बनाने के चक्कर में। अब वो कोई नियम हो सकता है, अब ऐसे ध्यान में नहीं है, इसीलिए ए बी सी डी ले लिया। कोई नियम आपने लगाया, पूरा पूरा ए क्रॉस बी आ गया, तो आप क्या कहोगे? ये कैसा संबंध है? सार्वत्रिक संबंध है। कैसा संबंध है? तो R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो इसलिए ये इम्प्लाई क्या कर गया? अतः तो सीधे लिख दें, सीधे दिस थिंग इम्प्लाइज दैट R ए से बी में सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, नोट में बात करो कुछ। अगर नोट पे बात की जाए, कितने के नोट? 2000 के नोट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि, अच्छा एक बात जानो पहले कि सार्वत्रिक संबंध को समष्टीय संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टीय। चाहे सार्वत्रिक बोले चाहे समष्टि बोले, समष्टि संबंध भी कहते हैं। तो ये समष्टि संबंध भी कहलाता है बेटा। इधर हो गया। कुछ नोट पॉइंट और है, एक आठ ठो, तो उसे लिख ले। नोट पॉइंट में लिखना, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, किसी समुच्चय ए पर, केवल एक सेट पर बात करो, हम अभी दो सेट पर बात किए ना, केवल एक सेट पर बात करो। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, कोई संबंध आर समष्टीय संबंध कहलाता है। समष्टीय संबंध कहलाता है। अच्छा, समष्टि संबंध कब कहलाएगा बेटा बताओ? एक ही सेट पर कब कहोगे कि ये समष्टि है? या अगर दो सेट लिए थे, एक सेट ए था एक सेट बी था, तो ए से बी में कब आप समष्टि कह देते थे कि हम एक ऐसा रिलेशन बना दें कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आ जाए, तो आप कह देते थे ये समष्टि है।
अब केवल एक सेट पर बात करें तो ए का काम भी यही कर रहा है, बी का काम भी कर रहा है, तो मतलब कि एक सेट हम ऐसा बना दें उसमें पूरा एक राशि ही आ जाए, समझ रहे हो? पूरा का पूरा एक रास ही आ जाए। तो इसलिए वो क्या है, यदि कहलाता है, यदि आर इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, एक रास ए हो जाए, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और, रिक्त संबंध तथा समष्टि या सार्वत्रिक, जो बोलना चाहो सार्वत्रिक ही बोल दो, सार्वत्रिक संबंध, तुच्छ संबंध, इनको हम लोग क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध। कैसे संबंध है ये, तुच्छ संबंध। क्या नाम है? इनको हम, इन दोनों की जहां बात हो तो ये कैसे संबंध है, तुच्छ संबंध। इसको कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। इंग्लिश ज्यादा सरल होती है मैथ पढ़ने के लिए। हाँ सर, अभी एमपी सर इंग्लिश पढ़ाते हैं तभी हम बोलते हैं। रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, माइंड चलती है वो। ये हो गया। हो गया। अब बात आती है जहां से आपके सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, द्विआधारी संबंध। क्या? द्विआधारी संबंध। या तो कहते हैं बाइनरी रिलेशन। द्विआधारी संबंध व उनके प्रकार, तो इंग्लिश लिख लो बेटा आप लोग। बाइनरी रिलेशन हमको भी लिखना है, जल्दी छूट गया था। एंड इट्स टाइप। सुनो बेटा, माना एक कोई आरिक्त समुच्चय है, माना एक कोई आरिक्त समुच्चय, रिक्त नहीं लेना है बेटा, इसलिए आरिक्त बोल रहे हैं, आरिक्त समुच्चय है। अगर ए कोई आरिक्त समुच्चय है ना बेटा, तो ए में एक संबंध आर इस प्रकार है कि, तो ए में एक संबंध आर इस प्रकार है कि, अच्छा एक बात जानो, ये जो बाइनरी रिलेशन है ना, जहां बाइनरी रिलेशन की बात आएगी, केवल और के जितने भी संबंध आपके जो संबंध बनेंगे, केवल एक सेट पर, केवल और केवल एक से ज्यादा सेट पर नहीं होगा, नहीं तो वो बाइनरी रिलेशन तो रहेगा हाल दो, लेकिन वो बाइनरी रिलेशन के कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, इस प्रकार है कि, हाँ, ए का प्रत्येक अवयव, ए और अतिरिक्त समुच्चय है, तो ए में एक संबंध आर इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव आर द्वारा, नहीं ऐसा लिखते हैं, इस प्रकार है कि, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, माना ए अतिरिक्त समुच्चय है, तो ए में आर संबंध आर द्विआधारी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विआधारी संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि वह समुच्चय ए से ए में ही
परिभाषित हो, मतलब सेट ए से सेट ए में ही परिभाषित हो। अगर सेट बी ले लें तो सेट बी से सेट बी में ही परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोग द्विआधारी संबंध जान गए क्या होता है। अब जब द्विआधारी संबंध हम लोग जान गए क्या होता है, तो अब इसके हम लोग टाइप पढ़ते हैं कि इसके टाइप क्या होता है। ये बात नहीं, इसके टाइप पढ़ते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है स्वातुल्य संबंध। कैसा संबंध? स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। चलो इसमें समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, माना ए कोई आरिक्त समुच्चय है, माना ए कोई आरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय है, तो ए में एक संबंध आर, तो ए में एक संबंध आर, एक संबंध आर इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित होना चाहिए, तो आर स्वातुल्य संबंध कहलाता है। तो आर स्वातुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात एक्स रिलेशन एक्स हो, मतलब हर एक अवयव का खुद से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनका कम से कम खुद से रिलेशन होना चाहिए, तभी आप उसको कहोगे कि वो स्वातुल्य। क्या है? स्वातुल्य है। ठीक, ये तो हो गई स्वातुल्य रिलेशन की बात। इसमें थोड़ा सा एक हम ले लेते हैं वो एग्जाम्पल। क्या ले लें? एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल आप देखिए, संबंध बराबर स्वातुल्य संबंध है। संबंध आर स्वातुल्य संबंध है। कैसा संबंध है? संबंध आर स्वातुल्य संबंध है। कब स्वातुल्य संबंध है? एक मिनट, संबंध बराबर, आर नहीं बराबर, बराबर स्वातुल्य संबंध है। अर्थात क्या हर एलिमेंट खुद के बराबर नहीं होता क्या? कोई एलिमेंट अगर मान लो कोई दो है तो दो के ही बराबर होगा, बी के ही बराबर होगा, तो हर एलिमेंट खुद के बराबर होता है ना। तो यहाँ बताओगे, चूंकि फॉर एवरी एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, या ऐसा लिख दो, प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर होता है, स्वयं के बराबर। तो खुद से खुद का रिलेशन होगा कि नहीं बेटा? तो खुद से जब खुद का रिलेशन हो गया तो हम लोग कहेंगे चूंकि x इज रिलेटेड टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, इसलिए r स्वातुल्य। क्या है? स्वातुल्य। यही तो कहता है, खुद से खुद का रिलेशन आप दिखा दीजिए तो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्सिव है।
हम बस बोल गई बैटरी। सममित बचा है, संक्रामक बचा है, प्रतिसम्मित बचा है, बाकी कल ये आ जाए पढ़ा दे। हमको क्या दिक्कत है, हमको जैसा बोलोगे हम वैसे पढ़ा। परसों मेरा टेस्ट है। हाँ तो बहुत जल्दी आई भी तो हो कोचिंग में। हम कब से बोले थे तुमको। एक और है, एक एग्जांपल। किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय संबंध समांतर। किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर स्वातुल्य संबंध है। स्वातुल्य संबंध है क्योंकि हर रेखा स्वयं के समांतर होती है। क्योंकि हर सरल रेखा स्वयं के समांतर होती है। अब जब ये स्वयं का हर है तो ये भी क्या होगा, समांतर एक क्या होगा, स्वातुल्य संबंध होगा। अर्थात x रिलेटेड टू y बाय द रिलेशन r, यदि x y के समांतर है, x y के क्या है, समांतर है, एक स्वातुल्य है, स्वातुल्य संबंध है। दिस थिंग इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हर एक रेखा सरल रेखा स्वयं के समांतर होती है। क्योंकि x का x से भी रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि हर एक रेखा स्वयं के समांतर होती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। हाँ।